औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन नबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह फ़ातिहा की दरख्वास्त की गई है। मोहम्मद सुल्तान इनायत, नवाब बीबी, मलिक फ़रियाद हुसैन, मौलवी तालिब हुसैन, ग़ुलाम फ़ातिमा, मलिक नज़ीर हुसैन और इस ख़ानदान के जुमला मरहूमीन के लिए अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ताख़ीर बहुत हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जितना हो सकेगा मतालिब पेश करूँगा। किसी बच्ची ने भी सवाल भी भेज दिया है, मेरी किसी बहन ने, बेटी ने, कि बहुत से अहले सुन्नत सवाल करते हैं कि अगर फ़दक बीबी फ़ातिमा का हक़ था तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली तो उन्होंने फ़दक वापस क्यों नहीं लिया, जबकि इस वक्त मौला के पास हुकूमत भी थी और ताकत भी। सबसे पहली बात यह है कि क्या मौला अली ने कभी ये कहा कि फ़दक हमारा नहीं था? दूसरी बात ये नहजुल बलागा में मौजूद है और इब्न अबिल हदीद मुअतज़ली 700 साल पहले गुजरे हैं, मुअतज़ली आलिम है, शिया आलिम नहीं है। उन्होंने शरह नहजुल बलागा लिखी है 20 जिल्दों पे। और जब खुतबा आता है ना मौला का, जहाँ पे काना फ़दक लना, फ़दक हमारा था, हमसे छीना गया। मौला का ये कहना कि फ़दक हमसे छीना गया इस बात की अलामत है कि उनका था, है, रहेगा। अज़ान गिरामी, एक बात मिसाल के तौर पे, एक आदमी कहता है कि शय मेरी है, तो दूसरा आदमी कहता है नहीं ये आपकी नहीं है, वो छीन लेता है, फिर कहता है चले रख लीजिए, फिर दोबारा छीन लेता है, फिर दे देता है, फिर छीन लेता है। ये बार बार फ़दक वापस करना बता रहा है, दिलों में चोर था। तारीख गवाह है, हमारे दोस्त हैं, मौलाना हैं, देवबंदी हैं, मेरे साथ एक मरतबा ज़ियारात पे गए थे ईरान। नाम उनका बताना मुनासिब है या नहीं है, जिस इलाके से हैं शायद वो इलाका उनकी जान ही ना ले ले कहीं। तो अभी बर्मिंघम में हैं, पेश नमाज हैं। मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक अलवी साहब बहुत बड़े मुफ्ती हैं। तो मेरे साथ एक मरतबा ज़ियारात पे गए थे, बहस मुबासा होता रहा, मैंने इस पर मजालिस पढ़ी हैं फ़दक पे बहुत ज़्यादा। वापस आने के बाद उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा, मकाला लिखा, कॉलम लिखा है फ़दक पे, किस किसने छीना अहले बैत से और किस किसने वापस किया है। अब बात रही कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं लिया, तो भाई जाने के नामी जब तफसील है, बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकता। फ़दक मेरा मौजू नहीं है, मेरा मौजू फ़दक गुजरात में है, सुन लीजिएगा। आज रात पूरा मुकदमा ही पेश करने वाला हूँ वहाँ, और अगर हो सके तो मेरी मजलिस फ़दक के मुताल्लिक बड़ी तफसील से है। मैंने पूरी कानूनी बहस की है, लाहौर के जस्टिस बड़े बड़े वकला मौजूद थे, उन सब ने मुझसे कहा हमने आज तक फ़दक पे ऐसा मौजू नहीं सुना। आपने कैसे पढ़ा? मैंने कहा मैं खुद कानून का तालिब इल्म रहा हूँ
और मैंने ये जो मजलिस पढ़ी फदक पे इस नीयत से पढ़ी है कि मुकदमा लगा है, जज बैठा है, मैं वकालत कर रहा हूं। तो ये खातून जन्नत का हक था, है, रहेगा। सिर्फ मेरी जिस बेटी ने सवाल किया सुन लीजिए, तो सारी जब तमाम चीज़ें मौला ही के पास थी तो फिर कहना भाई मौला जब खिलाफत आपने ले ली, सब कुछ आपको मिल गया, मौला के अपने बागात थे जो छीने गए, सिर्फ एक फदक नहीं छीना गया था। क्या बात है, मैं आज खुल के कह रहा हूँ, सिर्फ फदक नहीं छीना था। जित भाई बाग फदक तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा को दिया था। मौला अली ने जो बागात लगाए थे वो किस खाते में छीने? एक बाग फदक का मामला नहीं है। सुन लीजिए, जवाब पेश कर रहा हूं। मेरी जो बेटी जिसने सवाल किया, सुन लीजिए, आपका नाम भी बीबी के नाम पे, मेरी बेटी मैंने नाम नहीं आपका पढ़ा। 7वें इमाम से हारून रशीद ने कहा था, ए फरजंदे रसूल, मैं एक दफा में सारे के सारे मामले तय कर देना चाहता हूँ, आप फदक की हुदूद बता दें। हुदूद समझते हैं ना, 4 दीवारी कहां से कहां तक है, हुदूद बता दें, मैं फदक दे दूंगा, आज के बाद मामला खत्म कर दें। क्योंकि मरवान ने छीना, फिर इसने दिया, फिर उसने, फिर उमर इब्न अब्दुल अजीज ने छठे इमाम को दिया, फिर पहले अब्बासी खलीफा ने दोबारा छीना, अबुल अब्बास सफ़ाह ने छीन लिया, तो छीनते रहे, देते रहे। 7वें इमाम से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से। मेरी आवाज़ समझ में आ रही है ना? तंग तो नहीं करा मेरा गला? तो अब सुन लीजिएगा, खास तौर से आपके लिए हदिया, अभी आप बानी है, सुन लीजिए, आप लोगों ने बुलाया, मेरा पहला इत्तफाक है, आप लोगों ने सवालात भी इतने दे दिए आते ही, तो अब सुन लीजिए आपके लिए इंशाअल्लाह, ये शायद नया मतलब हो, आपने पहले ना सुना। 7वें इमाम से हारून रशीद ने कहा, खलीफा अब्बासी था, आप हुदूद बताएं, मैं फदक दे दूंगा। मौला ने कहा तू कभी नहीं देगा। कहा मैं खुद अपनी जबान से दरबार में कह रहा हूं, आप हुदूद बताएं, मैं दूंगा। हुदूद बताएं, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब कहां तक है? मौला ने कहा फिर सुन, बहरुल काहिल एक हद, दूसरी तरफ ईरान, शुमाल में आजरबाईजान और जुनूब में यमन। जिन्हें जोग्राफिया पता है वो पहुंच गए। उसने पलट के कहा फला यबका लना शै, तो हमारे लिए तो कुछ नहीं बचेगा। ये जो सारी हुकूमत इस्लामी थी आपने बता दी। इमाम ने फरमाया अल फदक होवल आलम वल आलम होवल फदक, ये सारा आलम फदक है, फदक ही तो आलम है। जो कुछ है हमारी दादी फातिमा का। तवज्जो फरमाई जाने के ना, ये मैंने अभी तक पाकिस्तान में नहीं पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़वा लिया। जो कुछ इस कायनात में है वो फदक है, और फदक ही ये सारी कायनात है। जो कुछ है सब हमारी दादी का है, जो कुछ है बिन्ते रिसालत का, और जो कुछ बिन्ते रिसालत का है वो उनके मासूम बेटों का। का हमसे ना पूछो फदक क्या है। मेरी बात पहुंच रही जाने गिरामी? तो हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं जाने गिरामी। ये इनसे ज्यादा कायनात में बाज़मत कोई नहीं। अल्लाह ने इनसे अफजल, मोहम्मद वाले मोहम्मद से अफजल किसी को नहीं बनाया। मैंने मौला कायनात के सिर्फ एक मुख्तसर से फरमान का, उनकी हदीस का इंतखाब किया है, जो मौला ने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा दोहराया। एक मरतबा नहीं कहा, बार बार कहा। कभी मदीने में कहा, कभी कूफा में कहा, कभी सफ़र में कहा, कभी हज़र में कहा, कभी अपनों में कहा, कभी बेगानों में कहा, कभी सुलह में कहा, कभी जंग में कहा। क्या फरमाया? सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो पूछना हो पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। भाई आप पंजाबी सुनने के आदी हैं, मैं पंजाबी बोल ज़रूर लेता हूँ,
लेकिन मजलिस नहीं पढ़ पाता हूँ। तो अज़ान गिरामी, तर्जुमा मैंने बड़ी जिम्मेदारी से किया। मौला ने, मैंने ये देखिए सुन लीजिएगा, मौला ने ये नहीं कहा जो पूछना है पूछ लो इससे पहले कि मैं ना रहूं। आपने फरमाया जो पूछना है पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, मैं तो रहूंगा। मैं तो रहूंगा, तुम खो दोगे। भाई जो मौला को अभी हाजिर नहीं मानता, जिंदा नहीं मानता, वो मजलिस में ना आए। हम मुर्दों से मदद नहीं मांगते। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने का। हमारा अकीदा ये है, हमारे इमाम जिंदा है, वो नजफ में आपके इस बस्ती से आवाज सुनते हैं, सुनते हैं। और हमारा अकीदा ये है वो जहां चाहे मौजूद होते हैं, वो इस वक्त हम पे नाजिर हैं। भाई पता नहीं मजमा है या नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हमें मुर्दा समझे हमारी जियारत ना करे, जब हमारी जियारत पे आओ तो हमें जिंदा समझ के। भाई जो अभी तक परेशान बैठे सुन ले, कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो राह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान ना करना, वो जिंदा हैं। मौला अली फरमाते हैं कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन वो चलती फिरती लाशें हैं। पहुंच रहे भाई, मजमा पहुंच रहा है, मेरी बातें समझ आ रही हैं। मौला कायनात फरमाते हैं कुछ लोग चलती फिरती लाशें हैं और कुछ सो भी जाएं तो जिंदा हैं। कोई पर्दा भी कर ले तो जिंदा है। हमारे बहुत से मुसलमान भाई कहते हैं मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है, ये कहते हैं ना, हमारे मुसलमान भाई कहते हैं मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है। हम भी यही कहते हैं मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है। कुछ लोग चलते फिरते मुर्दे हैं, कुछ शहीद हो के भी जिंदा हैं। हम मुर्दों से नहीं मांगते, हम जिंदों से मांगते हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद जिंदा है। मजमा चल रहा है मेरे साथ। भाई आज सारे के सारे बरादरान हमारे पाकिस्तान में एक नारा लगा रहे हैं, गुलाम है यार। तवज्जो फरमा रहे हैं ना मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे सब गौर से सुनेंगे। सब एक नारा लगाते हैं गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम है। यही है ना बात, हम भी कहते हैं, क्या बात है, हम भी कहते हैं सब रसूल खुदा के गुलाम है। सारी उम्मत गुलाम है, सारी उम्मत रसूल खुदा की गुलाम है। वो कहते हैं हम सहाबा का एहतराम इसीलिए करते हैं कि वो कहते थे, सहाबा किराम कहते थे रिज़वानुल्लाह अलैहिम कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। तो सहाबा भी रसूल खुदा के गुलाम हैं। मजमा परेशान है। सारी उम्मत रसूल खुदा की गुलाम, सहाबा भी गुलाम, उलमा भी गुलाम, सारी उम्मत रसूल खुदा की गुलाम। रसूल खुदा मौला, सारी उम्मत गुलाम, रसूलुल्लाह मौला। और पैगंबर फरमा गए जिसका मैं मौला। तवज्जो फरमाई जाने गिरा। सारी उम्मत रसूल खुदा की गुलाम, रसूल खुदा मौला। और आप फरमा गए कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। जो अभी भी खामोश है, जिन तक बात नहीं पहुंची,
पैगंबर इस्लाम सारे सहाबा के मौला, सारे खुलफा के मौला, अभी भी मजमा नहीं है, सारे अंबिया के मौला। ऐसा ही है या नहीं भाई? रसूलुल्लाह सैयदुल अंबिया, सरदार अंबिया, सारे अंबिया के मौला, हजरत आदम के मौला, रसूल खुदा आदम के मौला, हजरत नूह के मौला, हजरत इब्राहिम के मौला, हजरत मूसा के मौला, हजरत दाऊद के मौला, हजरत ईसा के मौला। जिसके रसूलुल्लाह मौला उसके अली मौला। तो फरमाई जाने की राम, जिसके रसूल खुदा मौला उसके अली मुर्तदा मौला। जाने की रामी, आपने इस्लामाबाद के नज़दीक एक जगह है गोलड़ा शरीफ, नाम सुना होगा। तो वहाँ के बहुत बड़े पीर साहब गुजरे हैं। बरतानिया में इत्तफाक हुआ, एक मुश्तरका जलसा था, शिया सुन्नी जलसा था। तो उन्हें पहले खिताब करना था और आखिर में मेरा खिताब था। तो उन्होंने खिताब किया पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब ने। तो उन्होंने कहा कि कुरान कह रहा था फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम इल्म नहीं रखते तो अहले ज़िक्र से सवाल करो, अहले ज़िक्र से सवाल करो, पूछो, सवाल करो अहले ज़िक्र से। क्या मैंने, क्योंकि कुरान में हुक्म था सवाल करो, तो मैंने फौरन तलाश करना शुरू किया अहले ज़िक्र कौन है। तो मरहूम ने फरमाया कि मैंने सारे सहाबा को देख लिया, मुझे अहले ज़िक्र नहीं मिला। फिर मैंने ताबईन को देखा, अहले ज़िक्र नहीं मिला। फिर तबा ताबईन को देखा, मुझे अहले ज़िक्र नहीं मिला। मैंने मुफस्सरीन को देखा, अहले ज़िक्र नहीं मिला। मैंने मुहद्दिसीन को देखा, अहले ज़िक्र नहीं मिला। मैंने फुक़हा को देखा, अहले ज़िक्र नहीं मिला। मुअर्रिखीन को देखा, अहले ज़िक्र नहीं मिला। उदबा को देखा, अहले ज़िक्र नहीं मिला। फलासफा को देखा, अहले ज़िक्र नहीं मिला। मुतकल्लिमीन को देखा, अहले ज़िक्र नहीं मिला। कहा मैं पूरी तारीख देखता रहा, अहले ज़िक्र नहीं मिला। कुरान में आयत थी पूछो, पूछना वाजिब है। फिर अचानक मेरी निगाह गई मिंबर कूफा पे, वहां कोई बैठा कह रहा था सलूनी। तवज्जो फरमाए जाने की राम। वो फरमाते हैं कुरान कह रहा था फस्अलू, सवाल करो, और मौला अली कह रहे थे सलूनी, जो पूछना है पूछ लो। तो आपके ख्याल में लोगों ने सवाल किए? तो मदीने में भी मौला ने फरमाया मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, वक्त नहीं है मुझे वक्त के अंदर बात मुकम्मल करना। तो मौला ने मदीने में कहा जो पूछना है पूछ लो। तो आपके ख्याल में लोगों ने कोई इल्मी सवाल किया? इम्तिहान लेने लगे लोग। एक आदमी ने खड़े होकर सवाल किया, या अली मेरे सर में बाल कितने? मौला ने कहा अच्छा मैं तुझे अगर बता देता हूं, तू तस्दीक किससे करवाएगा? कौन बैठ के तेरे सारे बाल गिन के बताएगा जो अली ने कहा सही है? लेकिन एक बात सुन ले, तेरे सर के हर बाल में शैतान है। और वो जो तेरे घर में बच्चा पल रहा है ना, वो मेरे बेटे का कातिल है। सवाल करने वाला था साद इब्न अबी वक्कास और बेटा था उमर साद। बात पहुंच गई जाने के नाम। उसके एक सवाल पे मौला ने कितना बड़ा मामला मुअम्मा हल कर दिया। लोग सवाल करते रहे, एक आदमी या अली मैं क्या खाऊंगा?
मौला ने कहा तू आज दूध चावल खाएगा। आपकी ज़बान में खीर भी कहते हैं, फिरनी भी कहते हैं, शीर बिरंज भी कहते हैं, 100 नाम होंगे। तो मौला ने कहा कि दूध चावल खाएगा। उसने कहा या अली फिर आज यही नहीं खाऊंगा। मौला ने कहा फिर जा, मैंने कह दिया, अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया। जब मैं आपकी मोहब्बत का ममनून हूँ, तो मौला कायनात ने फरमाया मैंने कह दिया, अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया, तू आज यही खाया। फौरन उठा, मस्जिद से घर आया, बीवी से पूछा क्या पक्का? का दूध चावल। अब ये बता नहीं रहा कि क्या हुआ। फौरन कहा किसी से मोहल्ले से ना कुछ खाने को मांग लिया, मुझे दूध चावल नहीं खाने। क्या है बात? वो बेचारी गई, एक एक घर पे पूछा, वापस आई, कहा क्या बात है इतनी देर क्यों लगाई? मैं भूख से मर रहा हूँ। कहा जिस घर में जा रही हूँ इत्तेफाक की बात है दूध चावल ही पके हैं। कहा फिर बाहर से नहीं लाई? कहा घर से खिला दूंगा, दूध चावल तो घर में भी है। कहा नहीं तुझे नहीं पता, मुझे नहीं खाने दूध चावल। बाहर निकल गया मदीने से, देखा सामने से काफिला आ रहा है, भूख के मारे बुरा हाल। कहा काफिले वालों रुको। काफिला सालार आगे था। कहा कुछ खाने को हो तो दे दो, बहुत भूखा हूँ। उसने कहा हमने अभी भी खाना खाया, खाना तो खत्म हो गया। एक आदमी से कहा जरा पूछ काफिले में कुछ बचा? तो एक आदमी ने कहा कुछ दूध चावल बच गया। नाम मैंने नहीं लिया। तो कहने लगे भाई दूध चावल मैं नहीं खाऊंगा, मैं वापस जा रहा हूँ। तो काफिला सालार ने कहा देख ये हमारी तौहीन है, तूने खाना मांगा हमने दिया, तू नहीं खा रहा। उसने कहा इसे पकड़ के मारो और खाना खिलाओ। उन्होंने मार मार के दूध चावल खिलाया। वापस मदीने आया, देखा मौला मस्जिद से आ रहा है। मौला ने देख के कहा क्या खाया? उसने कहा या अली मैंने दूध चावल नहीं खाए। मौला ने कहा नहीं तूने दूध चावल ही खाए, मार भी खाई है। अगर मेरी मान लेता सिर्फ दूध चावल खाता। जो अली के मुकाबले में आता है। मेरी बात पहुंच रही है जाने गिरामी? जो मौला के मुकाबले में आ जाए वो दुनिया में भी जलील व खार होता है और आखिरत में भी जलील व खार होगा। सलामत रहे, आप सब सलामत रहें। बस भाई मुख्तसर सा वक्त के अंदर बात मुकम्मल करूं। मौला कहते रहे जो पूछना है पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। कभी जंग में का जो पूछना है पूछ लो। मस्जिद कूफा में मौला ने फरमाया इतने में। बस भाई एक सवाल और पेश करूंगा, पूरी किताब है मेरे पास 2 जिल्दों पे। किताब का नाम है सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी। शेख खतीब बगदादी के, अहमद खतीब बगदादी, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, बहुत बड़े खतीब थे। 2 जिल्दों पे अरबी में उन्होंने मौला के सारे सवालात को जमा किया। किस किसने क्या क्या पूछा, मुकम्मल कर रहा हूँ, मुझे बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करना। अज़ान गिरामी, एक मरतबा मस्जिद कूफा में मौला कह रहे थे जो पूछना है पूछ लो। लोग वैसे सवालात कर रहे थे। एक ने जेब में हाथ डाला, कुछ निकाला, साथ वाले से कहा पूछ लो। क्या तू हमेशा यही कहता है, खुद भी जलील होता है, मुझे भी जलील करवाता है। उसने कहा या अली बताइए मेरी मुट्ठी में बंद क्या है? मौला ने कहा वही जो तूने भी जेब से निकाला। मौला ने फिर एक जुमला कहा तुमने मेरे सीने को पीप से भर दिया। तुम क्यों तंग करते हो? क्यों अपने इल्म के लिए सवाल नहीं करते? क्यों मेरे इल्म का इम्तिहान लेते हो? मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूं। सारा मजमा नहीं है। या अली साइंस ने साबित कर दिया जमीन छोटी है, आसमान बड़ा है। आपने क्यों फरमाया मैं जमीन के रास्तों से, नहजुल बलागा में है, आसमानों के रास्ते बेहतर जानता हूं। मैं, मेरा पूरा यकीन है, मैं मौला का मानने वाला हूं। मैं मौला, मेरा सवाल है, साइंस ने साबित किया जमीन छोटी है,
आसमान बहुत ज्यादा बड़ा, 1000 गुना बड़ा नहीं, लाख गुना बड़ा नहीं, करोड़ गुना बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा। आपने क्यों फरमाया मैं आसमानों के रास्ते जमीन के रास्तों से बेहतर जानता हूं? भाई ये भाई आए इटली से, मैं आया हूं लंदन से, मेरी ज्यादातर जिंदगी वहां गुजरी है, आपकी बस्ती में पहला दिन है, मैं यहां कम रहा हूं वहां ज्यादा। कोई मुझसे पूछे कहां के रास्ते ज्यादा जानते, मैं कहूंगा वहां के, क्योंकि वहां ज्यादा रहा हूं। जो जहां ज्यादा रहता है वहां के रास्ते ज्यादा जानता है। मौला अली आसमानों में दोनों बाजू बुलंद करके मिलकर नारा आप जानते हैं ना, थोड़ा सा माशाल्लाह माशाल्लाह। हम बताएं तुझे हैदर की बुलंदी कैसे, हम बताएं तुझे हैदर की बुलंदी कैसे, हमने कुरान के शबीर में पाँव देखे। बस भाई वक्त नहीं रहा है, अजान होने वाली है। मैं बहुत से मतालिब लेके आया था, खिलकत से लेके इस दुनिया में आमद से पहले तक मौला वहां रहे। बड़ी बात, पता नहीं लोग हैं या नहीं, जो जहां ज्यादा रहता है वहां के राज से ज्यादा जानता है। अजान के नाम में मैंने मुकम्मल कर दिया है। मैं जो पढ़ना चाह रहा था वो वाक़या हज़रत खिज़र का वाक़या था कि उन्होंने सवालात किए और कहा मैं अपनी ज़बान में सवाल करूँगा। मौला ने जवाबात दिए। बस भाई भाइयों की अज़ान हो गई है, 5-7 मिनट 10 मिनट में हमारी अज़ान होने वाली है। मैं अज़ान से पहले मुकम्मल कर दूँगा और फिर आपकी मजलिस जारी रहेगी। हमें वापस गुजरात में पढ़ना है और 1-2 जगह और जाना था, लेकिन मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, इतने तफसील से नहीं पढ़ सकता। तो अज़ान गिरामी, मौला कायनात ने हज़रत खिज़र को उनकी ज़बान में जवाबात दिए और उन्होंने इशारा करके कहा मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसी बरहक़ आप हैं। अब सब देखने लगे कौन है, किस ज़बान में बात की। मौला ने फरमाया ये मेरे भाई खिज़र हैं। तवज्जो, ये मेरे भाई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये मेरे भाई खिज़र हैं। आपके जहनों में है ना सूरह कहफ, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह साहिब किताब साहिब शरीयत साहिब उम्मत सीखना चाहें तो खिज़र के पास जाएं, और अगर खिज़र सीखना चाहें तो अली के पास आएं। बस भाई मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। आज मगरिब की अज़ान हो रही है। एक ऐसा वक्त था कि शाम का दरबार था, मेरे मौला खुतबा दे रहे थे कि अचानक यजीद ने देखा कि सारा दरबार पलट रहा। उसने फौरन मुअज्जिन से कहा अजान दे दो, खुतबा रुकवा दो। मुअज्जिन ने अजान दी। मौला को मेंबर पे लोग ले गए थे जब आप खुतबा दे रहे थे, तो उसने कहा अल्लाह अकबर। मौला खामोश हुए, फौरन फरमाया जल्ला जलालहू। जब उसने कहा ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने कहा वहदहु ला शरीका लहू। जैसे मुअज्जिन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम ने कहा मुअज्जिन रुक, क्योंकि अजान का वक्त था नहीं। इमाम ने कहा रुक। फिर एक मरतबा यजीद को देखा, कहा यजीद बता ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? अगर तू कहता है तेरे जद का नाम है तो तू झूठा, और अगर तू कहता है ना मेरे जद का नाम है, बता हमें कैदी क्यों बनाया? भाई मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, 2 से 4 मिनट 5 मिनट आपको ज़हमत दूँगा। हमारी अज़ान फ़ौरन गुरूब पे नहीं होती, उसमें 5 से 7 मिनट होते हैं। अज़ान गिरामी, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। हमारी अज़ान होने वाली है। अज़ान के वक्त दुआ कबूल होती है, और अगर वास्ता शबीर का हो तो दुआ रद्द नहीं होती।
आपने सुना ना, एक अज़ादार की मजलिस है, उनके भाइयों ने मजलिस रखी और क्या कहा, हुसैन के एक मातमी की मजलिस है। और माशाल्लाह इमाम बार का भर गया। क्यों? हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का अज़ादार था, एक मातमी था। हुसैन के मातमी के मजलिस में इतने लोग, और हुसैन इब्ने अली का लाशा 3 दिन बेगोरो कफन पड़ा रहा और कोई दफनाने वाला नहीं था। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मुझे ये आपके जो पंजाब में मसाइब में लोग चीखते हैं ना, ये बहुत पसंद है। जानते हैं क्यों? ये चौथे इमाम की हसरत थी। मेरे बाबा को लोग बुलंद आवाज से रोते, लेकिन जब भी मौला और उनकी फुफ्फियां रोते थे ना, शिम्र ताजियाने मारता था और कहता था, ज़ैनब अब आप कूफे की शहजादी नहीं, हमारी कैदी हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। छठे इमाम की हदीस है, जब मेरे जद हुसैन पे गिरिया करना तो ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती है। का मौला क्यों आपको इतनी हसरत है? का क्योंकि हमारी फुफ्फियों को रोने नहीं दिया। बस भाई एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। मेरे भाई जो जाकिर साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने दरबार की एक रिवायत पढ़ी, उससे अगली रिवायत मैं पढ़ना चाहता हूँ। जहाँ उन्होंने रोका था ना, उसी से आगे बढ़ाऊँ, बात सुनेंगे मेरे। बस भाई एक मर्तबा बीबियाँ दरबार में आई। दरबार यजीद का था। आपने सुना ना 40 कदम का फासला था। मेरी तरफ देखिएगा, जहाँ बाजार ख़त्म होता और जहाँ से दरबार शुरू होता, सिर्फ 40 कदम का फासला। खुदा की कसम, जब मैं शाम गया था ना, तो बाजार से गुजरा, मैंने चल के देखा कि रिवायत में 40 कदम, 40 ही कदम। भाई मैं कैसे पढ़ूं कि बीबियों ने कितनी अजानें सुनी। दरबार जो लोग ज़ियारत गए हैं, उन्होंने देखा होगा दरबार बहुत बड़ा, आपके से इमाम बारगाह से भी बड़ा, जहाँ 700 कुर्सी नशी अंदर थे, कैदी थे, फौजी थे, यजीद का तख्त था। एक मर्तबा इस कोने से बीबियाँ दाखिल हुई, इस दरवाजे से। उस दरवाजे के पास एक तख्त पे यजीद की ज़ौजा हिंद खड़ी थी। हिंद अहले बैत की कनीज़ रही थी, आले मोहम्मद की मानने वाली थी। अब वक्त नहीं है कि बयान कर सकूं कैसे यजीद से शादी हुई, कैसे वो ज़बरदस्ती ब्याह के ले गया अपने साथ और शाम में रही, लेकिन दिल से नज़र मानती थी, हमेशा जुमेरात को नज़र दिलाती, परवरदिगारा मेरे मौला हुसैन सलामत रहे। जब हिंद को बताया ना तेरे शौहर को बागियों पे फतह हुई है, उसने कहा मेरे लिए बुर्का सिलवा दो, मैं दरबार में जाके बागियों की बहनों का तमाशा देखूंगा। उसे नहीं पता कौन है। बुर्का सिलवाया, निकाब बारीक था ताकि देख सके, उसका चेहरा नजर आ रहा था। तख्त पे खड़ी थी। जैसे बीबियां आई ना, जनाब ज़ैनब की नजर हिंद पे पड़ी। बीबी ने देखते ही पहचान लिया। बीबी ने फौरन कहा, उम्मे कुलसूम, पहचाना सामने कौन है? तो बीबी ने क्या फरमाया? कहा, बीबी जब से अब्बास की शहादत हुई है मेरी दूर की बीनाई कमज़ोर हो गई, मुझे दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, उम्मे कुलसूम गौर से देखो, सामने हिंद है। कहा, बीबी कौन सी हिंद? वो जिसे हमने पर्दा सिखाया था। कहा, वही हिंद। कहा, बीबी वो तो पर्दे में है, हमारी चादरें छीन ली गई। बीबियों ने सर झुकाए, हाथ बंधे थे, हिंद के सामने से गुजरने लगी। हिंद तख्त पे खड़ी थी। बस आखिरी जुमले सुन लीजिए, मेरा वादा अगर सोचेंगे तो बाद में भी रोना आएगा। एक मर्तबा हिंद ने रोक के जनाब ज़ैनब को सवाल किया, मिन अय्य बिलादिन अंतुम। रियाजुल कुस में, सोगना माले मोहम्मद में, बड़े बड़े मकातिल उलमा ने लिखे, सब में है, आप लोग कौन से शहर के रहने वाले हैं? जनाब ज़ैनब ने सर नहीं उठाया, सर झुकाए झुकाए फरमाया, नहनो मिन बिलादिल मदीना, हम मदीना शहर के रहने वाले। हिंद फौरन तख्त से उतरी, ज़मीन पे आ गए।
अब बीबी ने पूछा क्या बात है, तख्त से क्यों उतरी हो? कहा बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों का बड़ा एहतराम करती हूँ। हिंद ने कहा बीबी क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? अगर मैं किसी का सवाल करूं? अभी भी बीबी ने सर नहीं उठाकर किसका पूछना चाहती हो? हिंद ने बड़े अदब से कहा बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। कहा और किसका पूछना चाहती हो? कभी भी मेरे मौला के एक बेटा नाम सज्जाद है, इबादत का पैकर। कहा और किसका पूछना चाहती हो? कभी भी मेरे मौला का एक और बेटा नाम अली अकबर, हम शक्ल पैगंबर, बहुत खूबसूरत है। बीबी के और आंसू तेज हुए। कहा और किसका पूछना चाहती हो? कभी भी मेरे मौला का एक भाई है नाम अब्बास है। बीबी ने कहा हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछोगी? हिंद ने बुलंद आवाज से कहा खबरदार बीबी, मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, वो नबी की नवासियां, वो अली की बेटियां। खबरदार बीबी, उनके नाम ना लेना। उनकी माँ का जनाजा रात में उठा था। बीबी ने सर उठाकर हिंद गौर से देख, मैं ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो सकीना, वो जो कैदी बैठा है वो सज्जाद है, वो जो बच्चा है वो बाकिर है, पहला सर हुसैन का, वो अब्बास का सर, वो अली अकबर का। एक मर्तबा हिंद ने कहा बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहाँ था? अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। नहीं बस अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिएगा। बस भाई मैं, वक्त नहीं है क्योंकि मगरिब हो रही है। परवरदिगारा मगरिब का वक्त है, सबकी हाजात कबूल फरमा। जिस मरहूम की मजलिस रखी गई है उनके दराजात बुलंद फरमा। हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को जनाब सैयदुश शुहदा की शफाअत नसीब फरमा। साहिबुज़ ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। किबला चलिए किबला आगे, इधर साइड पे सारे की अपील है कि अपनी अपनी जगह ते तशरीफ़ रखो। भाई हबीब रज़ा हैदरी साहब तशरीफ़ फरमान है। उन्होंने तो पहला ज़ाकिर राय साजिद इकराम खल साहब वो पढ़नगे, उतों भाई हबीब रज़ा हैदरी साहब झूला शहजादा अली असगर बरामद करवाएंगे। सारे की अपील है कि बराए मेहरबानी इमाम बारगाह च तशरीफ़ रखो। ठीक है भाई, हबीब रज़ा हैदरी साहब मिंबर ते पहुँच गए हैं। शहजादा अली असगर का झूला बरामद करवाएंगे। उन्होंने तो पहला ज़ाकिर अहले बैत राय साजिद इकराम खल साहब। आओ जी गिलास पर चुके चले। कारी साहब रहना। अच्छा थोड़ा लम्बा करो। न्याज़े मौला सारे तशरीफ़ रखो। बहुत ही पढ़ने वाले मौला दे अच्छे ज़ाकरी दुनिया का बहुत प्यारा नाम जनाब ज़ाकिर मुसाफिर शाम राय साजिद इकराम साहब आप फैसलाबाद ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमा रहे हैं। और आज की मजलिस दे आखिरी मौला दे ज़ाकरी दुनिया का बहुत प्यारा नाम शहर आले इमरान पाक बीबी दे मकबूल नज़र मदा खान